नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों। तो यूपी पुलिस ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए अपन प्रैक्टिस सेट लेके आ चुका हूँ। ठीक है, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है आपके लिए। पेपर में बार बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन आपके सामने लेके आ चुका हूँ। तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं कि अभी आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट यदि चैनल पर पहली बार हो चैनल सब्सक्राइब करो, दोस्तों के शेयर करें। पहला क्वेश्चन ए रहा, जल्दी से बताइएगा। नंबर सीरीज के क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दें। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। देख क्या लिखा हुआ है, 538, 725 और 800 कितना है 13। ठीक, और क्वेश्चन मार्क। तो यदि अपन यहाँ पर कुछ प्लस देखेंगे कि प्लस कितना हो रहा है तो इसको इसमें से घटाएंगे। तो देखिए 15 में से जब 8 जाएगा तो कितना बचेगा 7। देखिए यहाँ बढ़ जाएगा 4। 12 में से जब 4 जाएगा तो कितना बचेगा 8। यहाँ बढ़ेगा 1, मतलब ठीक है 6। 187 के लगभग बढ़ रहा है ना। इसी प्रकार से यदि इसको घटाएंगे तो 13 में जब 5 जाएगा तो कितना बचेगा 8। यहाँ हो जाएगा 3। 11 में से 3 8, फिर यहाँ 1, मतलब 8 हो जाएगा 88। तो कुछ सीरीज आपको समझ में आ रही है यहाँ पर? बताइए यहाँ पर कितना हो रहा है 187 और यहाँ पर क्या हो रहा है 88। तो इस प्रकार की सीरीज तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रही, लेकिन एक सीरीज हो रही कितना 5 प्लस यदि अपन 3 करते हैं और प्लस यदि 8 करते हैं तो कितना 8 5 13, 13 और 5 कितना होता है 18। ठीक है, यदि 7 प्लस 2 और प्लस यदि 5 करते हैं तो कितना हो रहा है 9 5 कितना होता है 14। ये क्या जोड़ दिया अपन, बताइए कितना है बताइए। 5 3 प्लस करते चलिए, ठीक है, और 8 11 16 हो रहा है, सही तो है 16। ठीक है, अपन ने गलत जोड़ दिया। तो 7 प्लस कितना है बताइए 2 और प्लस कितना है 5, मतलब 9। 7 और 2 9 14 हो जाएगा। ठीक है, यदि अपन इसको जोड़ते हैं 8 प्लस 1 प्लस कितना है 3, मतलब 9 3 कितना हो रहा है 12। तो यदि आप देख पा रहे -2 -2, अब ऑप्शन चेक करना पड़ेगा जिसका भी ठीक है जोड़ने पर कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए। यदि डिजिट सम कितना आता है 10 आता है तो वही क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसको जोड़िए, क्या हो रहा है 7 और 1 8 और 2 10, मतलब सही है, मतलब 7 प्लस 1 प्लस 2 कितना हो रहा है 10। तो इन ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या करना है बताइए -2 करना है। समझ के बाद को इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आना था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिए। ठीक है, क्या है AZCX को किस प्रकार लिखा जा रहा है कि B/D/W के रूप में लिखा जा रहा है। तो आपको बताना है HQJ और O को किस प्रकार लिखा जाएगा, जल्दी से बताइएगा, फटाफट से आंसर दें। अब देखिए A, फिर कितना है Z, फिर कितना है, ठीक है, तो इसको अपन नंबर लिख सकते हैं क्योंकि A होता है 1 नंबर पर, Z होता है कितने पर 26 पर, और C आपका होता है 3 नंबर पर, A होता है X होता है 24 पर। तब इस प्रकार B देखिए, B आपका कितने पर 2 पर। यदि Y को देखेंगे तो Y कितने पर होता है बताइए 25 पर, फिर D कितने पर होता है 4 पर, और W कितने पर होता है बताइए 23 नंबर पर। यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो प्लस कितना हुआ 1 हुआ, फिर माइनस कितना हुआ 1 हुआ, फिर प्लस कितना हुआ 1 हुआ, माइनस कितना हुआ 1, मतलब +1 -1 चल रहा है। तो H आपका होता है 8 नंबर पर, और Q 17 पर, और J आपका 10 नंबर पर, और यदि बात करें वो की तो वो होता है 15। तो सबसे पहले क्या करना है +1 यानी 9 पर क्या होता है I। तो जिस भी ऑप्शन आपको I दिख रहा होगा वही आपका आंसर होगा, मतलब 2 ऑप्शन आप काट सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा -1 होगा यानी 18। 18 पर क्या रहता है बताइए R रहता है, मतलब IR आपका आंसर 18। फिर क्या -1 होना OPQ, 17 में से 18 तो जोड़ना थोड़ी है, माइनस होना है, तो कितना हो जाएगा 16। 16 पर क्या रहता है बताइए P रहता है। ठीक है, 16 पर क्या रहता है P। ठीक है, P के बाद आप क्या करना है इसमें -1 करना है यानी 11। 11 में आपका क्या रहता है K, और -1 करना है यानी 14। 14 पर क्या रहता है N, मतलब N, यानी ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दें, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है।
पुस्तकों की एक पंक्ति में गणित की पाठ्य पुस्तक बाईं ओर से 8वीं है और दाईं ओर से 13वीं है, तो पंक्ति में कुल पुस्तकें बताने। तो टोटल निकालने के लिए आपको यदि लेफ्ट राइट पता है तो कुछ भी नहीं करना, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 कर देना है। तो देखिए बाईं ओर से कितनी है, देखिए बाईं ओर से कितनी है, 8वीं है, तो अपन 8 लिख देंगे। और दाईं ओर से कितनी है बताइए, 13वीं है, तो अपन 13 लिख देंगे और माइनस 1 कर देंगे। तो इसको जोड़ देंगे तो 21 में से 1 चला जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ए रहा है स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिए। क्या बोला जा रहा है, यदि शीशे को स्टिक कहा जाए, शीशे को क्या बोला जा रहा है, स्टिक, और स्टिक को निब कहा जाए, और निब को सुई, और सुई को रस्सी, और रस्सी को धागा कहा जाए, तो किसी पेन में लिखने के लिए क्या लगाना होगा। तो पेन में लगाने के लिए क्या चाहिए, यदि साधारण भाषा में बोले राड, राड को क्या बोलते हैं, ठीक है। यदि अच्छे से निब, तो निब, ठीक है, क्या बोलते हैं, निब। तो निब, तो देख लीजिएगा स्टिक को निब बोला जा रहा है, तो बच्चे क्या करेंगे, स्टिक आंसर दे देंगे, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या दे देंगे, आंसर देंगे, तो वो हो जाएगा गलत, मतलब गलत। तो निब, निब को जो बोला जा रहा है वही आपको आंसर, निब को क्या बोला जा रहा है बताइए, सुई, सुई, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। क्योंकि निब को क्या बोला जा रहा है, सुई बोला जा रहा है, तो सुई ही आपका आंसर होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन ए रहा है स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिए, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि एक घड़ी को जिसमें 3, 9, 3, 6, 9, 12 की स्थिति पर बिंदु लगे हुए हैं, ठीक है। एक घड़ी बनी होगी इस प्रकार से, तो मतलब देखिए 3, 6, 9, 12, ठीक है, ये घड़ी बनी हुई है। और क्या वो दर्पण के सामने उल्टी रखी गई है, मतलब ये है, और दर्पण के सामने उल्टी रख दें, ठीक है, उल्टी रख दें, तो मतलब 6 यहाँ आ जाएंगे, 12 यहाँ आ जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, ये तो बल देते नहीं क्योंकि दर्पण के सामने ये तो बल देते हैं, ठीक है, उल्टी रख दें। उसके प्रतिबिंब में कितना दिख रहा है, 4:15 का समय, निम्नलिखित में से कौन सा दिखाई देगा, कौन सा समय दिखाई देगा वो बताना है। तो देखिए आपको पता ही होगा कि इसको यदि अपन दर्पण प्रतिबिंब निकालना है तो क्या करते हैं, 11:60 में से माइनस कर देते हैं जो दिया गया है, तो मतलब क्या दिया हुआ है, 4:15 दिया गया, तो इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 45 घटाएंगे, और 11 में से जब 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, 7, तो एक क्या आपका ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है, मतलब 7, 45 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर निकालने के आपको एक बार और 11:60 में से घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो समय आपको दिया था वो उल्टी घड़ी रखी हुई थी, दर्पण के सामने देख लीजिए क्या थी, उल्टी रखी हुई थी, तो यही आपका आंसर नहीं रहेगा, इसको आपको घटाना पड़ेगा 11:60 में से, ठीक है। 11:60 में से अपन जैसे घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 15, क्योंकि 60 में से जब 45, 15, और यहाँ 7 में से 11:60, चार 45 यहाँ पर भी और 4:45 क्या है यहाँ पर भी, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है वो बताइएगा जल्दी से, फटाफट से बताइएगा। क्या बोले, दर्पण के सामने उल्टे रख दी, ठीक है, तो आपको राइट आंसर बताना है। देखिए एक घड़ी ये थी, मतलब यार, ठीक है, ये घड़ी थी, अब ये दर्पण था, ठीक है, ये दर्पण, इसके सामने यहाँ पर जो क्या कर दी बताइए, उल्टी रख दी, मतलब ये 12 तो आपके सेम रही, क्योंकि आपको पता है कि लेफ्ट और राइट, ठीक है, लेफ्ट राइट ही चेंज होते हैं, होते कि नहीं होते हैं, और बाकी चेंज नहीं होता है, टॉप और बॉटम क्या होता है, चेंज नहीं होता है, ठीक है, ये दोनों चेंज नहीं होते हैं। तो 12, 6 यहाँ पर क्या रहेगा, 3, और यहाँ पर क्या रहेगा बताइए, 9। जब आप दर्पण के सामने रखेंगे और उल्टा रखेंगे, ठीक है, उल्टा रख देंगे तो 6 ऊपर पहुंचेंगे, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8:45 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दें, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा पता है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, एक्स जो है वाई का पति है। ठीक है, एक्स वाई का पति और डब्ल्यू एक्स की पोती है, और डब्ल्यू जो है, डब्ल्यू ने जेड डब्ल्यू का पति है, और एन जेड की पुत्री है। तो एन का वाई से क्या संबंध है। तो देखिए सबसे पहले बोला जा रहा है कि एक्स जो है वो वाई का पति है। ठीक है, अब एक्स है, वाई का क्या है, पति। तो ये क्या होगी बताइए, पत्नी होगी, तो ये पति पत्नी बन जाएंगी। फिर आगे बोला जा रहा है कि डब्ल्यू एक्स की पुत्री है। अब एक्स की पुत्री कौन है, डब्ल्यू। ठीक है, इसकी ये पुत्री है। और जेड जो है डब्ल्यू का पति है। किसका पति है, डब्ल्यू का। इसका पति कौन है, जेड। ठीक है, फिर आगे बोला जा रहा है कि एन जो है जेड की पुत्री है। जेड की पुत्री कौन है, एन। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि एन का बाय से क्या संबंध है, किस से, यानी बाय से। तो बाय से क्या संबंध हो जाएगा बताइए, पोती, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, फटाफट से आंसर आना चाहिए। एक महिला 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है, फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलती है, और फिर बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है। अब आरंभिक स्थिति से कहाँ पर है। देखिए सबसे पहले उत्तर की ओर चलती है, और कितनी चलती है, 3 किलोमीटर। यदि भाई यहाँ पर थी तो मान लीजिए ये चल गई उत्तर की ओर 3 किलोमीटर। ठीक है, फिर पश्चिम की ओर मुड़कर कितनी चली, 4 किलोमीटर। पश्चिम की ओर वो मुड़ी और कितनी चल गई, 4 किलोमीटर। ठीक है, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलती है। दक्षिण की ओर मुड़ी और कितनी चली, कितनी, 7 किलोमीटर। तो ये 3 तो ये है, और चलेगी 4, जब तो 7 किलोमीटर होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए। फिर बाईं ओर मुड़कर कितनी चली, 4 किलोमीटर। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इसका लेफ्ट हैंड हो जाएगा और ये हो जाएगा राइट। तो लेफ्ट हैंड मुड़ी और कितनी चली, 4 किलोमीटर चल दिया। तो ये दूरी अपन को बताएं, तो किस दिशा में बताइए, दक्षिण की ओर है। तो दक्षिण आपको 4, और ये जो दूरी ये कितनी है, 4 किलोमीटर है। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, फटाफट से आंसर दें, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। देखो सभी गुफाएं कैसी हैं, सर्पिलाकार हैं। ठीक है, जितने की जितनी गुफाएं हैं वो सभी की सभी कैसी हैं बताइए, सर्पिलाकार हैं। ठीक है, और कुछ सर्पिला कैसे हैं बताइए, कार्ड हैं। कुछ सर्पिला क्या है बताइए, कार्ड हैं। एक तो इस प्रकार से बन सकता है, और एक इस प्रकार सभी। देखिए गुफाएं कैसी हैं बताइए, सर्पिलाकार हैं, सर्पिलाकार। और कुछ सर्पिलाकार हैं, तो कुछ एक चित्र इस प्रकार से भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों में सही आंसर आ रहा है। आपका जो कथन है उसमें कोई गलत नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देखिए निष्कर्ष देख लीजिए एक बार। पहला क्या, कुछ सर्पिलाकार कार्ड नहीं है। तो देखिए दोनों में क्या होने चाहिए, 3 ऑप्शन है, तो अपन तीनों यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। और तीनों क्या, यदि जो ऑप्शन क्या, मान लीजिए एक ऑप्शन इसमें सही इसमें गलत है, तो सही आंसर नहीं होगा, दोनों में सही आंसर होना चाहिए, तभी वो सही माना जाता है। तो देखिए पहला क्या है, कुछ सर्पिला कार्ड नहीं है। कुछ सर्पिला कार्ड, सर्पिला ये रहे और कार्ड ये रहे, तो कुछ तो इसमें है, तो मतलब ये गलत, ये भी गलत। दूसरा देखिए, कुछ गुफाएं कार्ड नहीं है, गुफाएं ए रही कार्ड है, इसमें तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन इसमें कुछ ये देखिए है, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और तीसरा, कुछ कार्ड गुफाएं हैं, कार्ड ए रही गुफाएं ए रही, कुछ कार्ड गुफाएं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन कुछ कार्ड गुफाएं यहाँ पर देख लीजिए हैं, मतलब इसमें सही हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो किसी में भी पूरे के पूरे ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें गलत इसमें गलत, मतलब पहले तो गलत हो गए, लेकिन दूसरे इसका सही है तो इसमें गलत है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरे के यदि देखेंगे इसमें गलत है इसमें सही है, तो दोनों में सही नहीं है, तो मतलब गलत। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन ए रहा, जल्दी से आंसर दीजिए। क्या बोला जा रहा है, जानवर और जमीनी जानवर और समुद्री जानवर, आपको डायग्राम बनाना है, जल्दी से बताइएगा। देखिए जानवरों में तो जमीनी जानवर भी आ जाएंगे और समुद्री जानवर भी आ जाएंगे, तो मतलब ये तो हो नहीं सकता और ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, इन दोनों में से हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ यदि अपन ए मान लीजिएगा, ए क्या है बताइए,
ए जानवर है कि नहीं बताइए। तो अपन ए मान लेते हैं जमीनी जानवर, ठीक है, जमीनी जानवर। और कुछ समुद्री जानवर जमीन पर आ जाते हैं कि नहीं आ जाते, बिल्कुल आ जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का डायग्राम यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ए रहा, जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। आपको बताना क्या है, नीचे दी गई आकृति में ए युक्त पलक के विपरीत क्या आएगा, मतलब ए के अपोजिट क्या आएगा। तो देखिए आपको पता होगा कि एक छोड़ एक एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, मतलब बी के अपोजिट क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। यदि ए के अपोजिट निकालना है तो ए के अपोजिट क्या आ जाएगा, जी। ए के अपोजिट क्या आ जाएगा, जी। यदि सी के अपोजिट निकालना है तो सी के अपोजिट क्या आ जाएगा, एन। तो आपसे पूछे ए के अपोजिट जेड, जी, जी यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आ जाए। तो यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डी एग्जाम सर्च करके फेसबुक पर जाइए और वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ दी जाती है, ठीक है। फेसबुक पेज भी बना हुआ है और अपना ग्रुप भी बना हुआ है, दोनों ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपके डाउट भी सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप वहाँ पर ग्रुप में भेजिए, वहाँ पर आपके सारे डाउट क्या कर देते हैं, सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।